राजकुमार का तूफान, मृत्यु का हंसी। बर्बर वंश के वीर राजकुमार सिद्धार्थ को किसी परिचय की जरूरत नहीं। लुम्बिनी की मखमली घास पर जन्मे इस बालक को दुख का चेहरा कभी छू नहीं पाया। लेकिन एक दिन तूफान आया। महल की दीवारों को हिला देने वाली नहीं, बल्कि सिद्धार्थ के मन की गहराइयों में उठने वाला तूफान। दुख का पहला दर्शन। शहर से बाहर निकले सिद्धार्थ ने पहली बार देखा बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु। लोगों के चेहरे पर अंकित पीड़ा ने उनके राजकुमारी आंखों को चीर दिया। जीवन का प्रश्न, क्या यही है जीवन? सुखों का महल बनाने के लिए जिंदगी की नदी में खींचे डोरियों से हार कर बहते जाना? नहीं, जरूर कोई रास्ता होगा। दुख से मुक्ति का कोई मंत्र। महल से जंगल की ओर सिद्धार्थ ने तय किया, तलाशेंगे उस मंत्र को। महल छोड़ा, रेशमी वस्त्र उतार फेंके, तपस्वी बन जंगल की ओर चल पड़े। वर्षों बीते, कठोर तपस्याएं की, पर सवाल का जवाब नहीं मिला। हताशा की घाटी। एक शाम हताशा की घाटी में सिद्धार्थ लेट गए। आसमान में चांद खिल रहा था, सन्नाटा था, सिवाय उनके उठते गिरते सांसों के। अचानक मन में एक विचार को अर्धा, क्या यही रास्ता है? बोधि वृक्ष का साया। सिद्धार्थ उठे, नजदीक के गांव गए, भोजन मांगा। धीरे धीरे खाते हुए बोधि वृक्ष की ओर चल पड़े। उसके नीचे बैठ गए, दृढ़ संकल्प लिया, सत्य का दर्शन किए बिना उठूंगा नहीं। रात भर का युद्ध। रात भर चला युद्ध। मन के राक्षसों ने हमला किया, सुखों के लालच, संदेह के विषधर। लेकिन सिद्धार्थ अचल रहे। सुबह होने तक लड़ते रहे, और फिर ज्ञान का उजाला। उनकी आंखें खुली, अंधकार छट गया, ज्ञान का सूरज चमका। दुख का कारण अज्ञान, मोह माया। दुख से मुक्ति, अष्टांगिक मार्ग। सिद्धार्थ अब गौतम बुद्ध बन गए, हंसता हुआ लाश। कुछ साल बाद भिक्षुओं के साथ यात्रा करते हुए बुद्ध एक जंगल में पहुँचे। वहाँ एक कंकाल पड़ा था, हवा में हिलता हुआ, हाँ, हंसता हुआ। भिक्षु भयभीत थे। हंसी का रहस्य। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, ये लाश उस व्यक्ति का है जो मोह में जकड़ा था। मृत्यु के क्षण में भौतिक जगत से छूट उसने हंसी की है, मोह जाल से मुक्ति का जश्न। दुनिया